Guys, before you go on to this clip, please don't forget to press the subscribe button for more content like this. We post all our clips on this channel from the podcast. I know you're going to enjoy this quite a lot. पता है सर, मेरा यही क्वेश्चन है. तो आपने एक बहुत अच्छा आर्गुमेंट खड़ा कर दिया है कि देयर इज अ स्टेट स्पॉन्सर्ड, मैं अपार्थाइड वर्ड को नहीं यूज करता, बट लेट्स से अ स्टेट स्पॉन्सर्ड नेक्सस, चाहे वो लॉ में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस में हो, जहां से एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन बिल्ट इनटू पॉलिसी, बिल्ट इनटू लॉ हिंदूज के अगेंस्ट होता है. एंड ये एक चीज आपने करी, पैरेलली मैं समझता हूं ये सेंटिमेंट लोगों में भी आने लगा फॉर व्हाट एवर रीजन XYZ. बिल्कुल आया. एक पॉइंट पे आप पब्लिकली एक्टिव नहीं होगे, और जो चीज आप फेस कर रहे हो, विच इज दैट सम पीपल ऑफ योर ओन कैंप शिट ऑन यू फॉर स्टैंडिंग बाय योर प्रिंसिपल्स, वहां पे रेजिस्टिव फोर्स जो आपकी है, जहां आप कहते हो नहीं तुम कुछ भी बोलते रहो, मैं तुमसे एग्री नहीं करता, तुम इसको एक्सट्रीम में ले जा रहे हो, वो खत्म हो जाएगी. डू यू नॉट वरी, एंड दिस इज माई कॉन्स्टेंट वरी विद दिस, or not my worry, but let's say this is a fairish criticism I can come up with this Hindu renaissance that is happening of sorts. ये जो हिंदू जाग रहा है वाली बात है, आज तो ये मॉडरेट है, कल को ये एक्चुअली एक्सट्रीम हो गई तो, क्योंकि पॉलिटिकल स्पेस में तो फेनेटिक्स विन ना. आप जितनी एक्सट्रीम बात करोगे उतने वोट पकड़ोगे, उतनी अपनी इन ग्रुप कम्युनिटी बनाओगे. जितने डिसइनफ्रेंचाइज लोग होंगे, जितनों के पास नौकरी नहीं होगी, अनएम्प्लॉयड होंगे, उनको कन्वर्ट करना और आसान होते जाएगा, ये बोल बोल के कि हिंदू खतरे में है. एक दिन जो ये मॉडरेट अवेकनिंग है, जो ये रियल अवेकनिंग है, जो ये इकोनॉमिक अवेकनिंग है, जो ये एक इंडिया को आगे ले जाने लायक अवेकनिंग है, एक सोशल अवेकनिंग है, वो फेनेटिकल अवेकनिंग बन जाएगी. फिर ये एक रियल डेंजर नहीं है? नहीं, ये डेंजर तो जब से ह्यूमैनिटी बनी ये तब से चला आ रहा है. ये डेंजर तो रिलीजन का भी कह सकते हैं. आपने एक बुक लिख दी और वो बुक अगर कोई उस पर एम्बाइब करना शुरू कर दे, ये डेंजर नहीं है? ऑफ कोर्स डेंजर है. हम तो रियल लाइफ देख रहे हैं, इसका इंस्टेंस देख रहे हैं. हाँ. बट उसमें हाउ कैन यू से कि डू नॉट गो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, बिकॉज what is then the job of the state? The job of the state is to prevent violence. Is to resist that tendency. Is not to worry about whether what you've said is morally right and wrong, and that don't say it because that can have repercussions. That is disastrous for a state, for the psyche of a country, because by that means you can be scared by anything. To give you an example, शाह बानो का जो जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 200 रुपए इस बेचारी विडो को देने चाहिए, उसके अगेंस्ट पार्लियामेंट ने ओवरटर्न किया था ना जजमेंट. क्यों किया था? बिकॉज दे वांटेड टू प्लेकेट मुस्लिम्स, बिकॉज मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स प्रोटेस्टेड कि ये नहीं होगा. तो अब आप कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शुड नॉट हैव गिवन अ मॉरली एंड एथिकली जस्ट जजमेंट बिकॉज पीपल केम ऑन टू द स्ट्रीट एंड दे प्रोटेस्टेड. ये तो स्ट्रीट वीटो हो गया ना. बिल्कुल. अब कल को आप कहेंगे कि सलमान रश्दी शुड नॉट हैव रिटन दैट बुक बिकॉज people came onto the streets and committed violence. Nupur should not have quoted hadiths because people resorted to stone pelting and they started beheading. Right. That is a cowardly state. Agreed. That's a soft state. But my argument is something to the effect of जो हमने पाकिस्तान में देखा. पाकिस्तान started off as saying, listen, हम एक पाक देश बना रहे हैं मुस्लिम्स के लिए. फिर जियाउल हक आया, सब ले गया. अब उसको इतना एक्सट्रीम ले जा चुका है कि आप पाकिस्तान में क्या तो फ्रीडम की बात करो. सिमिलरली वी सी व्हाट हैपेंड. एक्सट्रीम नहीं ले जा चुका. फिर ये मैं कहता हूँ देयर इज नथिंग लाइक रेडिकल इस्लाम. इट इज इस्लाम फंडामेंटली. अब आप मुझे बताओ, अब मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैंने लेंजर किताब आती है स्ट्रायर बायोकेमिस्ट्री, वो पूरी पढ़ ली, तो मैं रेडिकल साइंटिस्ट हूँ? विल यू कॉल मी रेडिकल साइंटिस्ट? नो. योर आर्गुमेंट इज कि ऐसा नहीं है, वो स्पेक्ट्रम है कि अगर आप इस्लाम फॉलो कर रहे हो इन इट्स एसेंस तो वो रेडिकल है. ये तो अल्लाह ने कहा है. ये आप ईच एंड एवरी वर्स हैज टू बी फॉलोड. देयर इज नो, अल्लाह हैज सेड दिस, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन. And he has defined who is a good Muslim, who is a bad Muslim. जब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो जो आदमी कुरान को फॉलो कर रहा है वो रेडिकल कैसे हो गया भाई? So there is nothing called extremism in what Zia did. Okay, was according to the Islamic principles. Right. What Mehbooba Mufti wanted, death by stoning, is according to Islamic principles. तभी तो मैं कहता हूँ you go after the fundamentalists. Right. But you spare the fundamentals. मेरा पॉइंट यही है, पॉलिटिकल स्पेस में there is no regression to the mean, it is always regression to the extreme, right? And so I understand, I can play with your argument. My worry is कि कल को we don't have stalwarts like Modi who are making sure that this Hindu awakening is happening with enough friction कि ये कहीं extreme में नहीं जा रही. कैसी बात कर रहे हो यार? अब मैं इस पे कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा. हाँ प्लीज. आप किसी इम्पोर्टेंट आदमी को वायग्रा दो, डज इट मेक एनी सेंस? मतलब I think it will still get him hard, but he won't copulate ना. जेनेटिकली मतलब ये नहीं कि वो right. Sorry, this might be egregious misplaced analogy. Right.
और माफ करें ये मेरे मुंह से निकल गया, नहीं ठीक है सर, हाँ, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट ये है। अब इसको ये ना कहे हाई प्रॉब्लम इज, मुझे तो अब ये लगता है मोदी राज में कि ऐसे अच्छा होता कि हिंदू जागा ही नहीं होता, क्योंकि एक आदमी सोया पड़ा है, हाँ हिंदूज के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो सोता रहेगा ना। हाँ उसको आपने ऐसे अरे उठ 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 उठ, ये देख अत्याचार हो रहा है, ये देख ये 8 चीजें अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन तू कुछ नहीं कर सकता। हाँ, विच इज वर्स, कि वो सो रहा था, इग्नोरेंट था, than... जागने का क्या फायदा अगर आप कुछ कर ना पाओ। 10 साल से सरकार है, हाँ, आपकी सरकार है ना, हाँ, ठीक है, और आप अभी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अभी भी वक्फ एक्ट है, अभी भी हिंदूज जो है राइट टू एजुकेशन में है, राइट टू आरटी में है। हाँ, तो अब ये जाग गया, तो तभी तो मैं कह रहा हूँ इस किताब का मुझे अभी तक पर्पस समझ में नहीं आया। मैं आपने लिखी है, हाँ, कि भाई मैं अगर ये आप कह रहे हैं, मैं खुद नहीं कह रहा, हिंदू जाग रहे हैं किताब पढ़ के, जाग के क्या कहेगा भाई, क्या चल रहा है ये। अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने कहा ना मोदी स्टालवॉर्ट लाइक मोदी राज में ही तो ये अत्याचार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। हाउ वुड आई इफ आई वर टू एज अ रिटोरिकल क्वेश्चन, डोंट यू थिंक what I've said just now makes some sense? Right, sure. I as a it is if at all it is a government working for Hindu interests, then these are the 8 Hindu interests, यार. Then you are saying if this is the awakening, I was better asleep, क्योंकि awaken होने के बाद सिर्फ frustration ही मिल रही है, right? So आपको you have no I can understand, आप कह रहे हो कि अभी चलो suppose this is the awakening, maybe the changes come. पिटवाओगे। अच्छा, जितने भी लोग ये पूरे पॉडकास्ट का 2-2 मिनट के फ्रैगमेंट निकाल के ट्रोलिंग करते हैं ना, इसकी करना मेरी मत। मैं पिटूंगा यार, मैं तो डेविल्स एडवोकेट प्ले करने आया था। सर अब पता है उसका कुछ नहीं कर सकते, पिटवाएगा मुझे, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे ऑनेस्ट और इससे रियल मैं क्वेश्चनिंग कर नहीं सकता। तो अब वो करते रहे, ट्विटर पे बैठे हुए खाली लोग हैं। हाँ, बट तो आप ये कह रहे हो कि ठीक है अभी अवेकनिंग हुई है, फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है इसके बाद एक्चुअल चेंज आए, होपफुली हम ये चाहते हैं। मुझे लग रहा है आ रहा है, हाँ आएगा। मोदी का भी एक विजन होता है, देखो यार, हर एक आदमी, अब आई वॉन्ट अ पेस, राइट, ठीक है, ऑन विच मोदी इज नॉट वर्किंग। गवर्नेंस तो मोदी कह रहा भाई तू बन जा प्राइम मिनिस्टर ना। हाँ। मेरी एक पेस है, मुझे कर लेने दे, राइट, और उसमें मैं क्या कहूंगा, नहीं मुझे बनाओ प्राइम मिनिस्टर, नहीं, राइट। तो वो कर रहा है अपनी पेस से, मेरी अपनी राइट है, मैं वो एग्जिबिट कर रहा हूँ अपनी राइट, फ्रस्ट्रेशन या आउटरेज या कुछ भी कह लो, ठीक है, बट आई एम अवेयर दैट मोदी इज अवेयर ऑफ दीज इश्यूज। आई एम 100% अवेयर। पहले उसने देखो 2008-9 में उसने उन्होंने एक टॉक दी थी जो बहुत लोग जानते नहीं हैं, बहुत ही मतलब आई वुड से दैट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ऑफ इंडिया। ही सेड आई एम गोइंग टू क्रिएट अ नैनो क्लास। लोगों ने कहा ये क्या नैनो क्लास क्या होती है, जिनके पास नैनो गाड़ी होगी वो नैनो, नहीं। व्हाट ही सेड वाज द लोएस्ट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्राटा से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन लोअर मिडिल क्लास से नीचे, ये मैं बनाऊंगा, और आप 15 साल देख लीजिए, उसने यही किया है। 120 मिलियन टॉयलेट्स बनाए। ये अदानी अंबानी के लिए थोड़ा ना बनाए उसने, हमारे लिए नहीं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी नीडेड अ टॉयलेट यार, डोंट वी हैव अ टॉयलेट? 110 मिलियन वाटर कनेक्शंस किए, ठीक है, जहां 4 लाख लोग डायरिया से मरते थे 10 साल पहले, ड्रास्टिकल रिडक्शन। 100 मिलियन गैस सिलेंडर दिए। डिड यू एवर नीड अ गैस सिलेंडर फ्रॉम द गवर्नमेंट? वी मस्ट रियलाइज व्हेन वी आर raking up these issues, outraging on them, these are not the bloody issues of the majority of this country. Modi realized this. He's worked towards it, yeah. So I'm appreciative of that. I agree. So please make this distinction. You are saying intentionally he's moving in that direction, और उसकी पेस उनके हिसाब से, गवर्नेंस की रियलिटी के हिसाब से। हर एक इंडियन के पास एक घर होगा, जॉब होगा, टॉयलेट होगा, आयुष्मान हेल्थ कार्ड होगा, गैस कनेक्शन होगा, मुद्रा लोन 430 मिलियन जो थे वो होगा, तब वो ये किताब पढ़ के कहेगा हाँ यार अब ये सब आ गया, अब टाइम आ गया। क्योंकि हम इंडिविजुअली उस जगह पे है जहां हमारे पास ये सब है, हम सोच सकते हैं। करेक्ट, एंड आई एग्री। मेरा पॉइंट, द लास्ट सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑन दिस वन इज, आफ्टर दिस इज रियलाइज्ड, say this takes 50 years, right? Say 10 years. Hopefully, I think 15 years. Whatever, right? You take a timeline. उसके बाद once we are at stasis, once we have arrived at that place जहां पे हिंदू इंजरी रिड्रेस हो गई है, yes, उसके बाद do you not foresee a risk of Hindu extremism as a means of garnering votes? By what logic? By the sheer logic of what Hinduism is. भाई हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जहां पे लोग एथिज्म को प्रमोट करते हैं यार। अब आपने कहा, इज दैट नॉट, आई मीन दैट इज द मदर ऑफ ऑल कॉन्ट्रडिक्शन। Right. चारवाक फिलोसफी is celebrated in Hinduism. You'd show me one other religion
जहां पे वो कहें कि नहीं एथीस्ट बनना अच्छी बात है. यू शो मी वन अदर रिलीजन जहां पे लिंगायत हैं जो कि बीजेपी के मिलियंस ऑफ वोटर्स हैं, दे रिजेक्ट द वेदास. You look at Dayanand Saraswati, he is revered. You look at his Satyat Prakash. You look at the reformists. By very nature, Hinduism is liberal. It is all accepting. Why? Because I believe that the religious aspects of Hinduism are an offshoot of the way of life. Right. Whereas in Islam, the way of life is the offshoot of religion. So ये dogma जो है ना, ये Hinduism में है ही नहीं dogma ये कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो. And is that not treating human, let's say, the human ability to be malicious very are we trivializing the human ability to be malicious? Because going back to the whole beef wala thing na, और beef वाला thing भी नहीं, आप discourse में भी देखो, there is a very obvious, the word is Abrahamization of Hinduism that is happening. मेरा पॉइंट ये, पॉलिटिकल स्पेस में मैं नहीं ट्रस्ट करता एक पॉलिटिकल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन में कोई आदमी जो पावर अक्वायर कर सकता है एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट लेके, कितनी भी एक्सट्रीम, वो नहीं करेगा. बिकॉज लाइक यू सेड राइट, पीपल कैन स्मेल दैट काइंड ऑफ थिंग. पॉलिटिशियंस आर वेरी क्लेवर एंड दे आर वेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी माइंडेड. At some point, is that not also an existential risk to your version of Hinduism? Not just Hinduism itself in the sense कि Hindus extreme हो जाएंगे, but जो Hinduism की plurality है, जो उसकी openness है, जो उसकी liberality है, क्या उस पे भी I get it, because as the phrase goes that too much of tolerance is intolerance. Ultimately leads to intolerance. Right. Which is true. Right. And Hindus have suffered this. And it's not just me saying it. वही कहता हूँ ना कि मैं बचता क्यों हूँ सरतन से, क्योंकि मैं अपना ओपिनियन नहीं देता इन चीज़ों. मुझे पता है कि ओपिनियन आपने दिया और आपका सर तन से अलग हो गया. मैं कोट करता हूँ. मैं कहता हूँ लोगों से, भाई आपको मुझसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिसने कोट किया है उससे आके लड़ो ना. वो तो ये मैं आज नहीं, हम नहीं कह रहे प्रखर, 150 साल पहले किसी ने कहा था कि इफ देयर आर 2 रिलीजन्स ऑन अर्थ दैट आर आउट टू डिस्ट्रॉय एवरी अदर रिलीजन ऑन अर्थ, दैट इज क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. ये किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने. अब वो संगी थे क्या? अम्बेडकर का आप देखिए व्यूज इस्लाम पे, वो संगी हैं क्या? द पॉइंट इज पीपल हैव रियलाइज दिस hundreds of years ago. We are just saying, we are discussing this now, but this is old hat, because people know what else is predatory, what else is proselytization for, what else is the fact कि आप जन्नत जाओगे अगर आप किसी को convert करते हो. ये आप रोक नहीं सकते, honestly रोक नहीं सकते. This is my belief. Right. And this also Rabindranath Tagore said, the only way to make peace with them is to embrace them. तो हम सब एक ना एक दिन इस व्हील के नीचे आने वाले हैं, पता है मुझे. अब कोई पागल ही होगा जो सोचेगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा. बिकॉज आप क्या करोगे? आप आर यू गोइंग टू बैन दीज रिलीजन्स? टेल मी, आर यू गोइंग टू बैन प्रोसेलेटाइजेशन? कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होगा. इट्स नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड. सो एंड यू कांट इवन बैन दी कोवर्जन, कन्वर्जन. आपने पंजाब के एग्जाम्पल लिया, आंध्र प्रदेश. सो सूनर और लेटर ऑल ऑफ अस, वेदर वी लाइक इट और नॉट, आर गोइंग टू बी कन्वर्टेड. It's just a matter of time. I'm sorry to being so despondent about it. No, you are so poetically pessimistic about it. Bro, अगर ये सुन के आपको मजा आया किसी भी एंड तक, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो मजा आया ही, ठीक है? अपने आप से बात मत करो फालतू की. एक काम करो, सब्सक्राइब. Trust me.